आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। देखते हैं आज हमारा क्लास क्या होने वाला है, आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मेरे भाई, यदि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और लोगों को भी जोड़ना है, शेयर करना है थोड़ा, और लोगों को जोड़ना है, चैनल को आगे बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि हम एक नए सेशन स्टार्ट किए, हम लोग अर्थमेटिक एडवांस सब पढ़ेंगे। जो बिगनर्स है, जो अभी 2025 में जो परीक्षा दिए हैं लोग 12th वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बिगिनर्स है, पढ़ना चाहता है, उसको तो सारा सीरीज वाइज यहाँ पे मिलेगा। जो पढ़ लिया वो भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत ना है। इस बैच का आप कोई बैच ढूंढना है तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आइए। यहाँ पे प्ले लिस्ट में देखिए मेरे भाई, हम एक न्यू बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा, उस प्ले लिस्ट में जाइए। आपको क्रम दर यानी कि सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो मिल जाएगा। अभी हमने इसमें 4 वीडियो दिखा रहा है, लेकिन 3 वीडियो डाला गया है पढ़ाई का। एक वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या पढ़ाई जाएगी। इसमें जाइए, हमने आयु संबंधी प्रश्न से स्टार्ट किया था अपना बैच, 3 वीडियो डाल रखे हैं, आज उसका चौथा वीडियो, यानी ये प्रॉब्लम ऑफ एज ही पढ़ेंगे, अभी आयु संबंधी प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। उसका ये चौथा वीडियो है। हम देखेंगे तो 5वां लाना पड़ेगा तो भी लाएंगे, लेकिन अभी 4, आज चौथा वीडियो पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे बहुत सारा प्ले लिस्ट है मेरा, कैलकुलेशन पार्ट, सामाजिक बातें, रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल वाला, बहुत सारा है इसमें। आप देखिए जो आपको यूजफुल लगे देखिए उसको, और चैनल को बढ़ाइए, लोगों को भी जोड़ना है। और ये आज ये मेरा नया बैच है, इस बैच का चौथा वीडियो है। आइए देखते हैं आज का हमारा क्लास क्या रहने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है मेरे भाई कि हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ रहे हैं, और प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न का आज ये हमारा चौथा क्लास रहेगा। हमने 3 क्लास ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि क्या है, कुछ अच्छा है कि नहीं। कुछ अच्छा कहने का हमारा मतलब यह है कि क्या आप कहीं पढ़े हैं तो आपको इस चैनल पे उस चैप्टर में कुछ नया चीज़ सीखने को मिला कि नहीं, क्या आपके लिए यूजफुल रहा, नहीं रहा तो कितना। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को दिखाई दे। और है जी, चलो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो इसको और बड़ा कर लेते हैं, और इसको इधर कर लेते हैं, और बड़ा कर लो, अब तो दिखाई ही देगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास पे। थोड़ा सा दूर कर लो, सॉल्यूशन करने का भी तो जगह चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ये क्लास 4 है, जैसा कि हमने बताया कि ये चौथा क्लास है। हमने 3 क्लास तक ऑलरेडी हमने 32-33 क्वेश्चन कर रखा है, सारे टाइप को कवर करवा दिए हैं। आज उसी सारे टाइप में मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस लेवल का, नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन प्रॉब्लम में। इस सारा जो भी क्वेश्चन हम उठाए हैं ना, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम अपने से डाटा तैयार किए हैं, अपने से भी डाटा तैयार किया हुआ है क्वेश्चन मेरा, वो भी कराएंगे। पर ये देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर यानी सवाल में कैसा एग्जाम पूछता है। सब भुजबलिया पूछता है। भुजबलिया यानी कि सिर्फ आपको बोलेगा भाषा समझना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पोर्शन है, आपको भाषा को समझना है। भाषा यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जरूरत पड़े तो 5वां बार भी पढ़िए, लेकिन भाषा को समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, सवाल दिया क्या और क्या पूछ रहा है, ये समझ गए, 80% क्वेश्चन खत्म। जैसे आइए देखते हैं कि 2 और प्रैक्टिस करते हैं। बोला सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की पूछ रहा है, उसके पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। आ जाओ देखते हैं, निकालते हैं। ये पिता की अलग होगा, चलो यहाँ से सॉल्यूशन डालते हैं। बोले सर देखिए, अगर आप मेरे भाई आप क्लास देख रहे होंगे मेरा, तो सबसे पहले हम ये सिखाएं जिसके बारे में कहे फटाक से उसका रेशियो बनाना है। यानी कि 2 व्यक्ति है, एक पिताजी हैं और एक सुरेश है। एस को लिखे, सुरेश को किस एस से। हम बोले और कुछ बता, तो बोल रहा है कि सर सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। हम बोले जिससे बोले उसको 1 मानना है, और दुगुना तिगुना बोले उसको फटाक से दुगुना करो, ऐसे भी पिता की उम्र ज़्यादा होगा। यानी सुरेश की आयु पिता की उम्र से आधी है, आधी है माने पिताजी दुगुना है। सेम काम करते, मान लो पिता को 1 मानते तो सुरेश कितना हो जाता है, 1/2, आधा है, तो 2 इधर का होता आ जाता, यानी कि 2 हमने डायरेक्ट कर लिया। यानी पिता की उम्र 2 है, तो सुरेश की उम्र कितना है, 1। बोल रहा है 20 साल बाद। 20 साल बाद को हम क्या लिखना सिखाए हैं, +20, यानी इंडिकेट कर रहा है कि रेशियो कब का है, 20 साल बाद का। उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। इसका माने ये हुआ कि अब पिता की आयु इससे कितना हो जाएगा, 1.5 गुना। 1.5 गुना का माने कितना होता है, 3/2। आ जाओ लिख के दिखा दे रहे हैं। इसका माने ये हुआ कि अगर सुरेश 1 होगा, जिससे बोले उसको फटाक से 1 मानना है, तो सुरेश की पिता की आयु कितनी होगी, 1.5 गुना। 1.5 गुना क्या होता है, 3/2, यही ना होगा मेरे भाई। तो 3/2 है, इसका माने 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो कह सकते हैं कि सर 20 वर्ष बाद पिताजी की उम्र 2 होगा, तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 2। सुरेश की आयु 2, तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 3, 1.5 गुना।
अब देखो यही सारा चीज़ सिखाए थे प्रीवियस, जो भी क्लास 3 है ना मेरा, वहाँ तक आप जाके देखिए, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बोले उनके पिता की वर्तमान उम्र बताओ। एक मतलब ये हुआ, मैं पूछूं कि ऊपर वाला रेशियो कब का है, फर्स्ट वाला, तो बोले सर की पिता की आयु पुत्र से अभी दुगुनी है, या फिर सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, यानी कि रेशियो जो है प्रेजेंट का है, यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र 2 है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा 3। सुरेश अभी 1 साल का है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा 2। बीच का अंतर समान है मेरे भाई, दोनों का रेशियो में कितना मान बढ़ रहा है 1, यानी कि उम्र रेशियो में इन दोनों का कितना भाग रहा है 1, उम्र में यानी रेशियो में 1 भाग रहा है, लेकिन उम्र में कितने साल 20 साल। कहाँ से ये 20 साल, जो पिताजी का उम्र 2 था 3 हो जाएगा कब 20 साल बाद, यानी कि रेशियो में एक वैल्यू में 20, एक का मान 20। मेरे भाई पिता का उम्र पूछ रहा है, पिता का रेशियो कौन है 20, 2 नहीं का 40, नहीं फादर की उम्र कितनी साल 40 साल। पुत्र का पूछेगा, इसमें गुणा करा देंगे, रेशियो प्रेजेंट का वो है। चलिए ये प्रैक्टिस करते हैं। बोले सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। एक सरिता है और उसका एक क्या है सन, सन को क्या लिख दें, सन लिख दे रहे हैं, ठीक। पुत्र की आयु से 5 गुनी है मेरे भाई, जिससे बोले उसको क्या मानिए फटाक से 1, पुत्र को 1 मानेंगे, सरिता कितनी हो जाएगी 5। आगे बढ़ते हैं। पर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले को क्या लिखेंगे -5, उस पहले उसकी यहाँ रहेगा, उसकी आयु उसके पुत्र के समय की आयु के, उसके पुत्र के उस समय की आयु की 25 गुनी थी मेरे भाई। 5 साल पहले, 5 साल पहले को क्या लिखेंगे -5। तो 5 साल पहले जो पुत्र का उम्र था पता नहीं, जिससे बोलेगा उसको 1 मानेंगे, 25 गुनी थी, तो हम क्या लिखेंगे 25 गुनी 5 गुनी है तो 5 गुनी, 25 गुनी है तो 25 गुनी। अब हम सिखाए थे क्या कि अगर अंतर समान है, इसका माने कि प्रेजेंट का ऊपर वाला रेशियो है, इसका माने सरिता का उम्र अभी 5 है, तो 5 वर्ष पहले कितना था 25 रेशियो में। मेरे भाई प्रेजेंट में 5 है, तो 5 साल पहले 25 थोड़ी ना होगा, 5 से कम ही होना चाहिए ना रेशियो में। यानी कि रेशियो सर ये गड़बड़ दिया है, गड़बड़ दिया है, तो हम सिखाए थे क्या कि उसको ठीक करेंगे पहले। कैसे, यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना है 25 20, और यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना है 0, यानी कि सन का उम्र अभी भी 1 है और 5 साल पहले भी 1 होगा, यानी कि अंतर समान नहीं है मेरे भाई। तो अंतर समान नहीं है तो क्या सिखाए थे, पहले अंतर बराबर करेंगे। कैसे, नीचे से घटा के ऊपर 25 में से 1 गया 24, और 24 को गुणा कहाँ कराएंगे ऊपर, यही सब सिखाए थे उस दिन। और ऊपर से घटा के नीचे 5 में से 1 गया 4, गुणा कहाँ कराएंगे नीचे, ये सब उस दिन सिखाए थे कि ये कटने लायक रहे तो कटा लेना, यानी कि 4 से 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, वहाँ पे 6 बचेगा। अब एक नया रेशियो बनेगा मेरे भाई, ये कल उस दिन सारा चीज़ हम लोग सीखे हैं, यानी कि बारी बारी से क्या करना है, गुणा कराना है। 6 5 30, और ये कितना हो जाएगा 6, बारी बारी से गुणा कराना, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 1 में 1 से गुणा करेंगे। अब देखो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को भूल जाना है, ये सब सिखाएं। पहला वाला जो रेशियो है इसको भूल जाना है। अब दूसरा वाला रेशियो यानी कि ये वाला जो रेशियो हो जाएगा ये प्रेजेंट का हो जाएगा, और ये वाला जो रेशियो हो जाएगा ये 5 साल पहले का हो जाएगा, ठीक। अब इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं रहता, ये भूल जाना है। ये सिर्फ काम कब आया, सिर्फ रेशियो को डिफरेंस बराबर करने के लिए। जैसे देखो, यानी कहना चाहता है कि सरिता की उम्र अभी प्रेजेंट में कितनी है 30, और 5 साल पहले कितना था रेशियो में 25। समझ पा रहे होगे। अब अंतर देखो समान है, सन का उम्र कितना है अभी 6, और 5 साल पहले कितना 1, बीच का अंतर कितना, बीच का अंतर कितना 1, डिफरेंस देखो दोनों का 5 5 बराबर आ गया, यहाँ पे अंतर समान नहीं था। तो 5 का मान यानी रेशियो में उम्र कितना भाग रहा है, रेशियो में उम्र कितना पीछे जाना है 5, और उम्र में कितना 5, तो 1 का मान मेरे भाई 1 झोरा में 1 काम हमसे पूछ रहा है सरिता की वर्तमान उम्र बताओ। प्रेजेंट रेशियो कौन है ऊपर वाला, तो सरिता के ऊपर वाला में गुणा करा देंगे। सरिता की उम्र कितनी है 30 वर्ष। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, चीज़ों को बस समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि 5/3 गुना ही तो बना लेना। चलो जब हम लाए हैं तो हम फटाक फटाक करके आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व दे रहा है मेरे भाई, सुशील और एक सन्नेहल है। सुशील को लिख देते हैं एस से, सन्नेहल को लिख दे रहे हैं एस एन से, जिसके बारे में कहे फटाक से रेशियो बनाओ। अगला लाइन में बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व को क्या लिखेंगे -6। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सन्नेहल की आयु से 3 गुनी थी। सन्नेहल जिससे बोले उसको क्या मानना है 1, 3 गुनी है तो मेरे भाई क्या लिखेंगे 3। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे +6। सन्नेहल की आयु से कितनी हो, सुशील की आयु सन्नेहल की आयु से कितनी गुनी होगी 5/3 गुना। मेरे भाई जिससे बोले उसको क्या मानना है 1, 5/3 गुना को क्या लिखेंगे 5/3। तो बोले सर कि 3 नीचे है, इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं कि 6 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु 3 था, 5 हो गया, इसका 1 था 3 हो गया। रेशियो में देखो दोनों का उम्र कितना भाग रहा है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, बीच का अंतर कितना है 2, यानी कह सकते हैं रेशियो में उम्र बढ़ेगा सर 2, और रियल में उम्र कितना बढ़ेगा 12 साल। ये दोनों जोड़ देना है, सिखाए थे। 2 झोरा में 12 आम मेरे भाई, तो 1 झोरा में कितने बउआ 6 आम। अब जिसके किसके बारे में पूछ रहा है, तो सन्नेहल की उम्र पूछ रहा है। सन्नेहल का जिससे निकालना है निकाल लो, इससे निकालोगे तो क्षत्रिय 18 वर्ष होगा, लेकिन ये सन्नेहल का उम्र होगा 18 साल। कब का रेशियो 6 साल बाद का है, तो उम्र भी कब का निकलेगा 6 साल बाद का, यानी कि सन्नेहल का उम्र ये 18 वर्ष है कब 6 साल बाद का।
प्रेजेंट आने के लिए मेरे भाई 6 घटा लेंगे, यानी कि स्नेहल का उम्र अभी कितनी है, 12 वर्ष। ऊपर वाला में गुणा कराओगे तो 6 का करना होगा, जोड़ना होगा। चलो आ जाओ आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसको लास्ट में बता देगा। चलो आया है तो निपटा ही देते हैं, काम खत्म करते हैं इसको, बाद का काम बाद में रह जाता है। चलिए मेरे भाई 1 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुनो, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाने वाला है ना, एवरेज ही पढ़ाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। देखना इतना आसान सा समझाएंगे कि अगर यदि कहीं मान लो पढ़े हो, क्लियर नहीं है, क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। हम यहाँ पे छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बस छोटा सा, इसमें जो यूज करेंगे बस उतनी ही चीज़ें सिखा रहे हैं एवरेज का, बाकी डिटेल वाइज इसके बाद चैप्टर वहीं स्टार्ट करने वाले एवरेज का, तो और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो उम्र ही पूछेगा, लेकिन अब एवरेज उम्र दे करके, सॉरी एवरेज उम्र देगा, योग देगा, लेकिन एवरेज में देगा, ठीक, औसत में देगा। औसत क्या होता है, एक नया टॉपिक जुड़ गया, औसत मेरे भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। औसत का माने हुआ चीज़ों को एक समान करना, एक बराबर करना। जिसे मान लो 5 कुछ आर्टिकल है, कुछ वस्तु है, या फिर 5 गो व्यक्ति है, आयु है, तो आयु से ही उदाहरण लेते हैं। मान लो 5 आदमी है जिसकी अलग अलग उम्र है, मान लो किसी का उम्र 20 साल है, किसी का उम्र 30 साल, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60 है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 5 गो लोग हैं जिसकी उम्र अलग अलग है। एवरेज उम्र का मतलब ये हुआ कि ऐसा उम्र, वो ऐसा उम्र होगा जिसमें पांचों का उम्र एक समान होगा। आप समझ पा रहे हो, उसको बोलते हैं औसत उम्र। औसत उम्र का माने हुआ, जैसे मैं बोलूँ कि 20, 30, 40, 50 साल के अलग अलग उम्र के लोग हैं इस रूम में, हमसे पूछा कि नहीं औसत उम्र बताइए, तो मैं बोल दिया 30। ये 30 जो औसत उम्र है मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका उम्र 30 साल है। 20 साल वाला भी 30, 40 वाला भी कितना है 30। औसत का माने होता है एक समान करना, चीज़ों को एक समान करना, जिसका कम है उसको बढ़ाना, जिसको बढ़ाया जो ज़्यादा है उसको कम करना, यानी एक समान करना, ठीक। अब देखो औसत का कभी भी एवरेज देगा, मान लो मैं बोलूँ कि दो मैन का एवरेज 40 kg है, यानी कि 2 व्यक्ति है 40 kg, तो एवरेज कभी भी देना मेरे भाई। और योग हमसे पूछे तो योग निकालने के लिए जो एवरेज देगा ना, जितने व्यक्ति रहेगा उससे गुणा कराना होगा। जैसे एवरेज 40 है, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुणा कराएंगे, 3 व्यक्ति है तो 3 से गुणा कराएंगे। क्या निकालने के लिए, योग, वो बाद में समझाएंगे और डिटेल में। आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। बोला 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 33 वर्ष है। मैं बोलूँ कि 33 वर्ष में किसका उम्र है, तो बोले सर कि 33 वर्ष में ना इसका उम्र है, अगर इनकी आयु का अनुपात 3 व्यक्ति है, मान लो ABC, चाहे जो भी है, यहीं पे बनाते रहे, काम खत्म कर रहे हैं इसको एक लाइन में। तो अगर मैं बोलूँ कि 33 वर्ष में किसका उम्र है, इसका कि इसका, तो बोले सर कि ये 33 वर्ष किसी का नहीं है, पर्सनल, यानी कि ना इसका है, ना इसका है, ना इसका है। औसत उम्र है, मतलब तीनों का उम्र 33 कह सकते हैं, यानी इसका भी उम्र 33 साल है, इसका भी 33 और इसका भी 33 मान सकते हैं। एवरेज उम्र कहने का मतलब ये है। मैं बोलूँ कि इन तीनों का उम्र अगर 33 वर्ष है, तुम योग बताओ, योग निकालो, योग, ये 33 का मतलब यानी औसत उम्र 33 साल है, योग बताओ। योग माने इन तीनों के उम्र का योग कितना है, योग यानी कि तीनों का उम्र मिला के कितना है। तो बोले सर कि योग निकालने के लिए सिखाएं आप 33 गुना 3 करना है। 3 क्यों, क्योंकि 3 व्यक्ति है और एक व्यक्ति का उम्र 33 साल, तो 3 व्यक्ति का उम्र कितना, टोटल योग निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो ये हम क्या निकाल दिए, योग। बोले सर अब तो बना देंगे, ये योग है और योग निकालना सिखाए हैं, निकाल सकते हैं। इसका उम्र रेशियो में 2 है, इसका 3, इसका 7। हम बोले इन तीनों का योग कितना है, तो 4, 3, 7, 2 कितने मेरे भाई 9। 4, 3, 7, 2 कितने 9, यानी कि रेशियो में इन तीनों का योग है 9, लेकिन रियल में योग कितना है, 33 गुना 3 कर दिए। अब जिसे कटाना है कटा लो, ये 3 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से 11 बार में। 9 झोला में इतना आम, तो 1 झोला में 11 आम। हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनमें से सबसे बड़े की आयु बताइए, तो 11 चौक 44, सबसे बड़ा यही है ना जी, यानी कि सबसे बड़ा कितना है, 44 साल का, काम खत्म। आ जाओ एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बोला एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 साल है। मेरे भाई इस 34 साल में किसकी उम्र है, उस व्यक्ति की है कि उसकी पुत्री की, तो बोले सर कि दोनों का उम्र 34 साल है। अगर योग निकालना है तो 2 से गुणा करा देंगे, ठीक। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मेरे भाई, 4 साल बाद, 4 साल बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा, आयु का जो रेशियो होगा, दिखाई दे रहा है ना, 4 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 14 अनुपात। मैं बोलूं कि रेशियो कब का है, ये रेशियो कब का है, एक फादर है, अरे यार इसको मिटाओ ना जी, एक फादर है, एक सन है,
जो ये रेशियो है ये कब का है? तो बोले सर कि सब सिखाएं आप, पीछे का टाइप मेरा देखिए। ये रेशियो कब का है? 4 साल बाद का। निकाल सकते हैं पिता की उम्र 14 वर्ष होगा, लेकिन कब? 4 साल बाद। ऐसे ही पुत्री की उम्र जो होगी, पुत्री है ना, पुत्री यानी डाउटर इसको लिख दे रहे हैं। सन माने बेटा होता है और डाउटर माने बेटी, तो इसको डाउटर लिख दे रहे हैं। यानी कि बेटी की उम्र 5 वर्ष होगा, लेकिन कब? 4 साल बाद। मैं बोलूँ कि ये जो औसत आयु है ये कब की है? अभी की है, यानी कि वर्तमान, यानी कि अभी क्या है सर? यानी कि वर्तमान अगर योग मैं बोलूँ तो बोले सर कि 34 गुना 2 कर दीजिए। 34 गुना 2 कितने मेरे भाई? 68। 34 गुना 2 कितना हो जाएगा? 68। यानी कह सकते हैं सर कि 68 वर्ष। 68 वर्ष उम्र किसका है? पुत्री और पिता दोनों का उम्रों का योग कितना है? 68। कब? अभी। रेशियो कब का है? 4 साल बाद का। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूँ कि 4 साल बाद इनका योग निकालो, 4 साल बाद इनका योग बताओ कि पिता और पुत्री का योग कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि इसमें 8 जोड़ दीजिए। 8 क्यों मेरे भाई? 8 क्यों? क्योंकि ये रेशियो कब का है? 4 साल बाद का है। तो योग भी जो हमारा होना चाहिए 4 साल बाद का होना चाहिए। जब का रेशियो तब का उम्र होना चाहिए, प्रेजेंट उम्र नहीं। रेशियो बाद का है तो योग भी कब का? बाद का। ना कि ये रेशियो बाद का है तो योग कर देना प्रेजेंट का, नहीं, गलत हो जाएगा। ये रेशियो 4 साल बाद का है तो योग भी 4 साल बाद का। ठीक। 8 क्यों जोड़े? क्योंकि 4 पिता के लिए और 4 पुत्री के लिए, आगे जाएंगे तो दोनों के लिए। रेशियो में 4 साल बाद इनका योग कितना हो जाएगा? 19, लेकिन योग है कितना? 76 साल। एक का मान कितने? 4। अब किसका उम्र पूछ रहा है? किसका उम्र पूछ रहा है? तो पुत्री की उम्र हमसे पूछ रहा है। तो पंचों का 20 वर्ष। कितने साल भाई? 20 वर्ष। लेकिन कब? ये उम्र कब का आया? 4 साल बाद का। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, यानी कि पुत्री की उम्र अभी कितनी साल है? 16 साल। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा? ई। इनमें से कोई नहीं। एवरेज है, इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, बस एवरेज सीख रहे हैं। ठीक है। आज एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। मेरे भाई चलो आ जाओ। एक राम है, ठीक, ये राम है, उसका एक पुत्र है, उसको सन लिखते हैं, और राम के एक फादर जी हैं, यानी उसको फादर लिखते रहे हैं। ठीक। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है कि जो राम की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसके पुत्र से 3 गुना है, पुत्र को मानेंगे तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 3। ठीक। अब आ जाओ। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी उसके 2.5 गुना है। ये बात नहीं समझ में आया? चलो आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ साइड में एक रेशियो निकाल के दिखाते रहे। ये है सन और ये है कौन सा? राम। ठीक। सन से राम जो है 3 गुना है। अगला बार बोल रहा है कि राम की जो आयु है, राम उसके पिता से 2.5 गुनी है। मेरे भाई तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो बना दे रहे हैं, राम और किसके? फादर का, तो पिता की उम्र से 2.5 गुनी नहीं, 2/5 गुनी है। तो पिता की उम्र से जिससे बोले उसको क्या सिखाएं? एक 2/5 गुनी यानी कि 2/5, यानी कितना लिख देंगे? 2/5। ये 5 इधर चल जाएगा, यानी कि 2, और पिताजी कितने हैं? 5 है रेशियो में। अब इसके बाद फिर एवरेज पढ़ाएंगे तो रेशियो भी पढ़ाएंगे क्या कि कैसे बराबर होता है। राम यहाँ पे, यानी यहाँ पे कह सकते हैं पुत्र कितना? 1, राम कितना? 3, लेकिन यहाँ पे राम कितना हो जा रहा है? 2, और पिताजी कितने? 5। राम दोनों जगह समान है तो उसका मान जो होना चाहिए, उम्र जो होना चाहिए, रेशियो में चाहे ओरिजिनल में एक समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राम का उम्र हो जा रहा है 3, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 2। दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 2। तो जब ऐसा ना हो तो क्या करना है? रेशियो बराबर करना है। कैसे? ये सन है उसका, ये राम है, उसके पिताजी हैं। तो रेशियो बराबर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा यहीं पे बराबर कर देते हैं। देखो, चाहे ऊपर बराबर कर देते हैं। ये सन है और ये राम है, और कौन सा? एक फादर है। तो सन 1 है, राम कितना है? 3, और यहाँ पे राम कितना है? 2, और यहाँ पे फादर जी कितने हैं? 5। इसका बहुत तरीका होता है, या तो ऐसे कराओ, या फिर नियम कहता है कि जो इधर है ना उसको इधर से गुणा करा दो। ये 2 है ना तो 2 इधर से गुणा करा दो जितना खाली है। ना तो मेरे भाई ऐसे क्रॉस मल्टीपल ही होता है, ऐसे गुणा करा दो, फिर ऐसे करा दो। जैसे सन का निकालना है ना तो 2 गुना 2 करा दो। राम का निकालना है तो 3 दूनी का 6, और पिताजी का निकालना है तो 5 3 15 निकल गया। या फिर ऐसा निकालना है तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये क्या निकाल रहे हैं? हम रेशियो निकाल रहे हैं, उम्र उनका रेशियो में कितना है। हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो, जैसे ये राम कितना है? 2, तो पिताजी कितने हैं? 5, यानी उसका कितना हुआ मेरे भाई? 2.5 गुना। कितना गुना हुआ? 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना कर दो, इसका 2.5 गुना कर दो, काम खत्म हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट 2 से गुना करा दो। जैसे देखो, पिताजी कितने हैं? पिता के कितने हैं? 2/5, तो 2/5 से गुणा करा दो। 3 का 2/5 यानी 15 हो जाएगा ये। ठीक। ऐसा हम रेशियो निकालना सिखा दिए। ठीक, सब मिट गया का जी। ये राम, और यहाँ पे क्या था? फादर। तो ये 3 गुना था, 3 से कितने हो जाएगा? 5/2। अगर इसको डायरेक्ट निकालना है ना तो देखो, पिताजी जो है, पिताजी जो होंगे राम के,
राम जो है पिताजी का 2/5 है, तो पिताजी जो होंगे राम के 5/2 होंगे। ऐसे कर दोगे तो डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। सब निकालना सीख जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा खुद से ना मेरे भाई, सब ये निकालना सीख जाओगे डायरेक्ट। अब कह सकते हैं कि पुत्र का उम्र रेशियो में कितना है 2, राम का कितना 6 और फादर का कितना 15। कह सकते हैं कि तीनों का उम्रों का योग रेशियो में कितना 15 6 21 2 कितना 23, और वैल्यू में कितने भाई 46। तो औसत उम्र है, 3 गो है तो 3 से गुणा कराएंगे। देखो औसत उम्र कितने साल है 46 वर्ष। 46 वर्ष में कौन कौन है, राम, उसका पुत्र और उसके कौन से पिताजी, तीनों है। राम, पुत्र और उसके पिताजी तीनों है। योग निकालने के लिए मेरे भाई 3 से गुणा कराएंगे, यही तो सिखा रहे हैं हम कब से। योग निकालने के लिए 3 से गुणा, क्योंकि 3 गो है। 23 दूनी का 46, तो 1 का मान कितने 6, एक झोरा में 6। हम क्या पूछ रहे हैं हमसे, राम उसके पिता की आयु कितनी है, फादर की उम्र पूछ रहा है 15 छक्का 90 वर्ष। तो उसके पिता की नहीं पूछ रहा है 90 वर्ष, पिता की उम्र नहीं पूछ रहा है। आ जाओ थोड़ा सा एक लाइन और करना होगा क्या। तो बोल रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है। मेरे भाई राम की उम्र कितना है 6 और पिता की उम्र कितनी है 15। डिफरेंस कितना है डिफरेंस, तो बोले सर डिफरेंस जो है वो 9 का है। कितने का है 9 का। 6 और 15 में से घटाएंगे, रेशियो में डिफरेंस कितना है 9 का। एक झोरा में कितने आम 6 आम, तो 9 झोरा में कितने मेरे भाई, तो बोले सर 54, यानी उसके उम्र का बीच का अंतर उनका कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहेगी क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। बड़ा बड़ा है काजी, रुक जाओ। ऐसा क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा, टाइप हो गया नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बोला है कि सर बीना की वर्तमान आयु 15 साल है। देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, हम यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो पढ़े हैं 1 से लेकर 3 क्लास तक वो सारा रिविजन हो जाए, ठीक है। बोले सर कि बीना की वर्तमान उम्र 15 साल है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, एक बीना है और एक राहुल है, इनकी आयु का अनुपात कितने हैं 5:7, ठीक। आगे पढ़ोगे तो लिखा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितने हैं 5:3। एक नया लड़का जुड़ गया, कौन दिनेश, और दिनेश तथा राहुल के अनुपात, यानी कि पहले दिनेश है फिर राहुल है, 3:7 है। मेरे भाई यहाँ पे जो दिनेश है, दिनेश कितना है 5 और राहुल यहाँ पे कितना है 3, राहुल कितना है 3। यहाँ पे राहुल कितना है 7, यहाँ पे राहुल कितना है 7 और यहाँ पे राहुल कितना है 3। राहुल क्या है, इस जैसे उम्र है राहुल का उम्र 20 साल, तो यहाँ पे 20 साल तो कहीं और बताएगा तो कितना 25 बता देगा। यानी कहना क्या चाहते हैं कि उम्र हमें इसका किसी का एक देगा जो कॉमन देगा, हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। नहीं यहाँ पे राहुल का उम्र 7 है, यहाँ पे 3 है, हम बराबर करेंगे, ठीक। बराबर करने के लिए अभी पीछे सिखाए, जैसे करना है करिए, या तो ऐसे करा दीजिए 25 यहीं 15, यानी बीना का निकालने के लिए 15, राहुल का उम्र निकालने के लिए सीधा सीधा गुणा करा दो 70 का 21, और ये दिनेश का निकालने के लिए इसे करा दो 7 7 49, ठीक। हमसे बोल रहे 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। बीना की आयु अभी कितनी है, बीना की आयु मेरे भाई रेशियो में कितना है, ये सब उम्र किस में नहीं कर रहा है रेशियो में, और रियल में भी बीना की आयु कितने है 15। 15 झोरा में मेरे भाई 15 आम, तो एक झोरा में मेरे भाई कितने आम हो जाएगा, 1 आम हो जाएगा। रेशियो 1 का मान 1 आ गया। हमसे बोल रहे 4 वर्ष बाद दिनेश की उम्र बताओ। दिनेश की उम्र अभी कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो गलत लिखा गया है, देख लो थोड़ा सा क्या गलत लिखा है, ये सब सही है। यहाँ पे जो दिनेश का जो उम्र होगा मेरे भाई, दिनेश का उम्र कितना है 5 और लिख दिए कितना हम 7, तो इसको पहले सुधार करेंगे, क्या करेंगे सुधार करेंगे, और इसको क्या करेंगे 5 बनाएंगे। ऑप्शन में नहीं दे रहा आंसर ना, क्योंकि यहाँ पे दिनेश का उम्र कितना है 5, लिख दिए थे कितना 7, फिर से वही 70 का 21, बस यहाँ पे खाली सा गलत है। ये 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी कह सकते हैं कि सर एक झोरा में 1 आम, तो 35 झोरा में 35 आम। मेरे भाई अभी उसका उम्र कितने साल होगा 35 साल। हमसे पूछ रहा है 4 साल बाद, इनमें से कोई नहीं, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 साल बाद है ना पूछ रहा है 39 वर्ष, यानी कह सकते हैं जो दिनेश का उम्र होगा 4 साल बाद कितने साल 39 साल। देख लो कितना आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को टर्न करना है। चलो एक क्वेश्चन और दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना। और हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी तथा मैं अपने भाई से आयु में इतना गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। देखो क्वेश्चन सिर्फ क्या है, लैंग्वेज है, अर्थमेटिक या फिर एज तो और पूरा लैंग्वेज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मूला
ऐसा कुछ नहीं होता। तो पूरा क्या देगा, ये लैंग्वेज पोर्शन देगा, भाषा प्रश्न देगा। ठीक है, आइए इसको भी निपटाते हैं। देखो क्या क्या, पहले भाषा को समझिए, बार बार सिखा रहे हैं, भाषा को समझिए। बोल रहा है कि सर हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से, यानी 3 व्यक्ति हो गया, हमारी माँ, मेरा भाई तथा मैं, 3 व्यक्ति है। आ जाओ देखते हैं। तो एक माँ हो गई, एक जिसका जिसका बारे में कहे उसका रेशियो बना दो। एक माँ है, एक भाई है और एक मैं हूँ। 3 गो व्यक्ति है, तीनों का रेशियो हमने क्या किया, बना दिया। तो हमारे माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। भाई अगर 1 तो माता जी कितनी हो जाएगी, 3। आगे बढ़ो। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मेरे भाई 1/3 गुना नहीं है, 1/3 गुना कहता तो फटाक से 1 तो इसको 1/3 करते। 1/3 गुना बड़ा का माने ये हुआ कि जितना भाई है, भाई कितना है रेशियो में 1, मैं उससे भी 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं, इसका मतलब मैं कितना हूँ, 4/3। इसका माने मेरी उम्र कितनी है, 4/3। तो मेरी उम्र कितनी आ जाएगी, 4/3। ये 3 इधर सब में गुणा करा देंगे मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा। ये तीतरी का कितना हो जाएगा, 9। अब इसको मिटा लो। हम सबका रेशियो निकाल दिए, कितना निकाल दिए, सबका रेशियो हम निकाल दिए, कितना, ये 4, 9, और यहाँ पे कौन थी, माता जी थी। अब देखो ध्यान से, इसका माने हुआ कि माँ की उम्र अभी कितनी है, 9, भाई का उम्र रेशियो में कितना है, 3, और मैं कितना हूँ, 4। अब अगला लाइन में पढ़ोगे तो लिख रखा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। आ जाओ थोड़ा सा और समझते हैं। ये दोनों जो रेशियो बना रहा हूँ अभी, ये दोनों मैं ही हूँ, मैं और मैं दोनों ही लिख रहा हूँ मैं। एक रेशियो बस फर्क क्या है मेरे भाई, वो समझना। ये जो रेशियो लिख रहे हैं 4 वर्ष पहले का लिख रहे हैं। चल जाओ चल जाओ, पता नहीं इतना क्यों हिलता है यार, ये दिखाई दे रहा है ना, ये हिलने में इतना हिल क्यों जाता है बार बार। आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बीच में ही डिस्टर्ब कर दे रहा है हिल के, समझा रहे हैं जैसे ही हिल जा रहा है इधर उधर। अगले लाइन में पढ़िएगा मेरे भाई। आ जाओ अब बोले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 4 साल पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि 2 रेशियो बना रहे हैं। दोनों रेशियो किसके बारे में, मैं अपने ही बारे में कर रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि एक 4 साल पहले का होगा, एक प्रेजेंट का होगा। ये कहना ये चाहता है कि 4 साल पहले मैं अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर था। भाई के वर्तमान उम्र कितना है, 3, और मेरी उम्र अभी कितनी है, 4। इसका मन ये हुआ कि 4 साल पहले मेरी भी उम्र कितनी थी, 3, और अभी इसकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, 4। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। देखो कहना ये चाहता है कि 4 साल पहले मैं भी अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर था, यानी कि 4 साल पहले उसकी भी उम्र 3 वर्ष थी, और अभी कितनी हो गई उसकी उम्र, 4 साल। यानी कि रेशियो में उसका अंतर कितना भाग रहा है, रेशियो में जिससे 4 साल पहले उसका उम्र कितना था, 3, अभी कितना हो गया, 4। रेशियो में उसका उम्र कितना बढ़ रहा है, 1, लेकिन उम्र में कितने साल, 4 साल। क्योंकि 4 साल पहले उसका उम्र कितना था, 3। कैसे पता चला, क्योंकि खुद बोल रहा है कि 4 साल पहले मैं अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर था। तो 4 साल पहले उसका भाई के वर्तमान उम्र, हम बोले कि तेरे भाई की उम्र कितना है बता, तो बोला मेरे भाई की उम्र कितना है, 3। यानी कि मेरी भी उम्र 3 वर्ष थी, कब, 4 साल पहले, और अभी मेरी उम्र कितनी हो गई, 4। यानी कि 4 साल पहले मैं 3 वर्ष का था, अभी 4 वर्ष का हो गया। रेशियो में मेरा उम्र कितना बढ़ा, 1, लेकिन उम्र में कितना, 4, 1 का मान 4। तो मेरे भाई बोल रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान उम्र बताइए। मेरी माँ का 1 झोरा में 4 आम, तो 9 झोरा में 36 आम, यानी मेरी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। ऑप्शन कौन सा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। एक का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। सब ये लैंग्वेज पोर्शन है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, फटाक से बोलते हैं। पर एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व, अब उसकी आयु विवाह के समय की 2 रेशो बने होते हैं, एक वर्तमान का, एक प्रेजेंट का लिख दे रहे हैं, एक पी यानी प्रेजेंट, और एक शादी के समय। शादी के समय 2 रेशियो बनाते हैं मेरे भाई। और है एक व्यक्ति है ए, उसकी आयु 6 साल पहले हो चुकी है। अब जो उसकी आयु है ना, सॉरी, अब जो यहाँ पे -6 लिख दे रहे हैं, यानी कि शादी उसका कब हुआ, 6 साल पहले। तो बोल रहा है कि अब उसकी आयु जो है उसके विवाह की समय की आयु से शादी के समय की आयु से, मेरे भाई जिससे बोलो उसको का मानिए 1, उसकी आयु से 1.1/4 मेरे भाई। 1.1/4 को क्या लिख देंगे, 5/4, 4 एकम 4, 1 5/4। इसका माने उसकी आयु से, विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। 5/4 का माने ये लिख दिया। अब हम कह सकते हैं कि नीचे सर 4 इधर गुणा करेगा तो 4 उधर आ जाएगा, ठीक। इसका माने ये हुआ, देखो निकाल दिए रेशियो, काम खत्म। रेशियो हमने क्या किया, निकाल दिया। इस शादी के समय -6। अब इसका माने क्या हुआ
कि शादी के समय बोलो कि उसकी उम्र कितनी थी, तो बोले सर रेशियो में कितना 4 और प्रेजेंट उम्र कितनी 5। यानी कह सकते हैं जब शादी किया था 6 साल पहले तब उसका उम्र 4 था, अभी कितना हो गया 5। मैं बोलूँ कि रेशियो में उसका उम्र कितना बढ़ा, तो 1 क्यों बढ़ा, जिसका उम्र 4 था बढ़ करके 5 हो गया, क्यों, उम्र में कितना बढ़ेगा 6 साल, क्योंकि सर शादी 6 साल पहले हुआ था, यानी कि 6 साल पहले उसका उम्र 4 था तभी बढ़ के 5। एक झोरा में 6 आम, एक झोरा में 6 आम, तो मेरे भाई 5 झोरा में कितने 30 आम। ये क्यों निकाले, ये उम्र किसका है, तो बोले सर ए का उम्र है, किसका उम्र है ए का, कब का, प्रेजेंट का। हम बोले 6 का 24 बरस, ये भी उम्र किसका होगा ए का, लेकिन कब, शादी के समय का, जब शादी किया था तब। हमसे पूछ रखा है कि उसका उम्र मत बताइए, उसके पुत्र का उम्र बताइए, तो हम बोले पुत्र कितने साल का है, तो बोले सर उसका जो पुत्र है ना उसकी आयु जो है ना, उसकी आयु का, किसकी आयु का, एक की आयु का 1/10 गुना है। यानी पुत्र का जो उम्र होगा मेरे भाई, पुत्र का जो उम्र होगा इसकी उम्र का 1/10 गुना, 1/10 का माने कितने साल, 3 साल। ऑप्शन कौन सा, बी। यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है। ये एक 12/7 नहीं है मेरे भाई, इसको यहाँ पे लिख लो 1.2/7 है, दिखाई दे रहा है ना, 1.2/7 है। अच्छा इसी को सुधार दे रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, चाहे इधर लिख दो, यहाँ पे लिख लो 1.2/7 है, 1.2 बटे कितने हैं 7। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेम वही बोरा, एक फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, फराह है, एक उसका प्रेजेंट लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे मेरे भाई, एक क्या लिख देंगे शादी के समय, यानी कि शादी। बोरा सर 8 साल पहले हुआ था, उसका शादी कब हुआ था 8 साल पहले। आज उसकी आयु जो है ना उसके विवाह के समय की आयु से, किस समय की आयु से, शादी के समय की आयु से, जिससे बोलो उसको 1.2/7 है, यानी कि 7 2 9 बटे कितने हो जाएगा 7 मेरे भाई, 9/7 यहाँ पे लिख देंगे, 9/7। 7 कहाँ चल जाएगा उधर, यानी कि अभी उसकी उम्र कितनी है 9, शादी के समय उम्र उसकी कितनी थी 7। रेशियो में उसका उम्र का अंतर, यानी कि रूम रेशियो में कितना भाग रहा है 2, और उम्र में कितने मेरे भाई 8 साल, क्योंकि 8 साल पहले उसका उम्र 7 था, अभी कितना हो गया 9, 1 का मान 4, 2 झोला में 8 आम, तो 1 झोला में 4 आम। क्या पूछ रहा हमसे, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, अभी इसकी आयु कितनी है 36 साल, 9 का 36 साल। मैं बोलूँ कि उसकी पुत्री की उम्र कितनी है बताओ, तो बोल रहा है कि सर उसकी पुत्री की उम्र जो है उसकी उम्र का 1/6 है, उसकी उम्र का कितने है भाई, पुत्री की आयु जो है उसकी आयु का कितना 1/6, 1/6 का माने क्या होता है 1/6। इसका माने ये हुआ कि अगर हमको पुत्री का उम्र निकालना है तो इसकी उम्र का 1/6 कर देंगे, यानी कितने साल की लड़की है भाई 6 साल का, तो हम बोले उसका उम्र कितना 6 साल, तो बोला ना सर उसकी उम्र, पुत्री की उम्र जो बताइए 3 साल पहले का बताइए, तो 3 साल पहले उसकी पुत्री कितने साल की थी, 3 वर्ष की थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, समीर की आयु अपने पिता की आयु की, अच्छा ये फराह वाला था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ये वाला, तुम लोग अपने घर से बनाना, ठीक है। आज इसको, ये 11/3 नहीं है मेरे भाई, ये 1.1/3 है, 1.1/3 है। आपको घर पे बनाना है और घर पे बना के कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है। सब दिखाई दे रहा है ना जी, हेलो हेलो, चलिए ठीक है, इसको बनाना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है और अपनी बहन की रीमा की आयु की 2/3 है। एक समीर है, ठीक, उसके एक पिताजी हैं और उसकी एक बहन है, सिस्टर लिख दे रहे हैं, सिस्टर, ठीक। तो बोले समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, 1/4 का माने हुआ कि 1/4, यानी पिताजी होकर 4 गुना है, यानी कि ये जो समीर एक है तो पिताजी उसके 4 गुना है, 1/4 का माने हुआ ना कि 4 का 1/4 मेरे भाई। इतना तो अब प्रैक्टिस करवा देगी, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब अपनी बहन की आयु की 2/3 है मेरे भाई, 2/3 का माने हुआ कि ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 का माने ही ना होता 2/3, और इसका ये 4 गुना था तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 8। हमसे पूछ रखा है कि अब आगे क्या बोल रखा है, समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात बता। समीर पहले आएगा तो समीर कितना 2, और उसके पिता सॉरी हमसे बोल रखा है समीर रीमा तथा उसके पिता, समीर कितना है रेशियो में 2, सिस्टर कितनी है 3, पिताजी कितना है 8, इनका रेशियो बताइए 2 3 8। ऑप्शन कौन सा सी। ये मेरे भाई देखो डायरेक्ट यहाँ पे किए हैं, ये सब जितना प्रैक्टिस करिएगा ना सब आपको आ जाएगा। पहला लाइन में बोल रखा है कि समीर का जो उम्र है ना
पिताजी की उम्र का 1/4 है, तो पिताजी का उम्र से बोले उसको 1 मानो, तो पिता समीर कितना हो जाएगा 1/4। तो क्या हम इसको इधर से गुणा करा देंगे तो 4:1 हो जाएगा। अगले लाइन में वो रखा है कि सर उसी समीर की जो आयु है अपने सिस्टर की आयु से कितनी है 2/3। जिससे बोले उसको क्या मानो मेरे भाई 2/3 है समीर की आयु, तो 2/3 लिख देंगे, ये उसकी बहन है मेरे भाई। ये 2 का 2 और ये 3 इधर गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 3। अब देखो समीर यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2। समीर का उम्र दोनों जगह समान होना चाहिए, तो हम क्या करें रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे 2 है, अगर 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे समीर कितना हो जाएगा 2। तो इसमें गुणा करा करेंगे तो इसमें भी गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे भी समीर 2 और यहाँ पे भी समीर 2, ये सिस्टर हो गई 3। अब रेशियो हमसे पूछ रहा है कि पहले समीर, उसकी बहन, समीर कितना है 2, उसकी बहन कितनी 3, उसके पिताजी कितने 8, इनका रेशियो बताइए तो कितना हो जाएगा 2 3 8। बस लैंग्वेज पोर्शन है, बनाते चलना है मेरे भाई। देखो एक गुलजार है, हम बोले कि बउआ गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, बोल तुम्हारा उम्र कितना है गुलजार से। तो देखो गुलजार कैसे हमको क्या कर रहा है, डायरेक्ट अपना उम्र नहीं बता रहा है कि सर 10 बरिस 5 बरिस 2 बरिस 4 बरिस, डायरेक्ट उम्र नहीं बता रहा है, हमको क्या कर रहा है बुझवलिया बुझवा रहा है। देखो कैसे बुझवलिया बुझवा रहा है, बोले यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, यानी गुलजार से पूछे तू अपना उम्र बता, तो बोल रहा है कि सर आप मेरी उम्र लीजिए। हम बोले कितना है उम्र बता, तो अपने से मान लीजिए, हम अपने से XYZ जो मानना है मान लो, हम मान लेते हैं गुलजार की वर्तमान उम्र, गुलजार को जी मान लेते हैं। तो बोला सर मेरी वर्तमान आयु में से आप 6 घटाइए। हम बोले घटा दिए, जो बचेगा यानी कि जी में से 6 यानी उसकी उम्र में से 6 घटाए, कुछ तो बचा, जितना बचा आप उसको 18 से भाग लगाइए। हम बोले भाग लगा दिए, तो अनूप की आयु प्राप्त होगी, यानी अभी भी गुलजार की उम्र नहीं प्राप्त होगी। 18 से भाग करिएगा तभी किसका उम्र प्राप्त होगा, एक लड़का नया आ गया अनूप। हम बोले तो अनूप की उम्र बता दे। देखो एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है मेरे भाई, आंसर नहीं निकलेगा। तो अब हमसे अनूप का उम्र अगर पता चल जाएगा तो गुलजार की उम्र निकाल देंगे। अनूप से पूछे तू अपना उम्र बता, तो बोल रहा है कि अब एक नया लड़का आ गया, महेश की आयु 5 वर्ष है, तथा अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप का उम्र निकाल दिए मेरे भाई, कैसे 3 वर्ष। कैसे, महेश का उम्र कितना है 5 और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो उसका महेश का उम्र 5 साल है, ये उससे 2 साल छोटा है, यानी कि उम्र अनूप कितने उम्र का है 3 साल का। तो मेरे भाई अनूप के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा दिए 3। ठीक, 18 या 54 और वहाँ पे कितना हो जाएगा 54, 54 और 6 कितने 60, यानी कि गुलजार की उम्र कितने साल 60 साल। तो डायरेक्ट बता देता, इधर उधर घुमाने की क्या जरूरत थी। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद इनकी की आयु दुगुनी हो जाएगी। मेरे भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एक्स मत मानना, एक्स मानोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेरे भाई डायरेक्ट हम बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन है ना ऑप्शन से बनाओ। ऑप्शन बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम बचाता है, ये मेरा अनुभव है। ऑप्शन क्या करता है, टाइम बचाता है। अब 4 गो ऑप्शन जितना देर में चेक कर लीजिएगा फटाक फटाक माइंड में कैलकुलेशन। जिससे मान लो हमसे पूछ रखा है, देखो समझते क्या क्वेश्चन क्या करे उसको समझ लेते हैं। ए की उम्र है 36 साल और बी की उम्र कितनी है 16 साल। हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगुनी हो जाएगी, यानी कि ये अभी इसका दुगुना नहीं है, यानी आगे ये जाएगा 36 वर्ष का होगा, 37 वर्ष का होगा, 38 वर्ष का होगा ना, पर सर कितने साल बाद इसका दुगुना होगा। ठीक, हम 1 डालते हैं, 1 दोनों में जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 37, 17 दूनी का 34 नहीं होता है, 2 जोड़ेंगे 18, 18 दूनी का 36 होता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये 18 साल का होगा तो ये कितना जाएगा 38 साल का हो जाएगा। अब 3 जोड़ते हैं मेरे भाई, देखो मौखिक बनाते हैं 3, जैसे ही 3 जोड़ोगे तो 19 साल का हो जाएगा, 16 3 19 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 39 साल। तो 16 दूनी का 19 दूनी का 38 होना चाहिए, जो कि 39 होगा, गलत है। जैसे ही 4 जोड़े तो कितना आ जाएगा 16 4 20 और 36 4 40, यानी कि इसका हो जाएगा 40 और इसका कितना हो जाएगा 20। कितना जोड़े तो 4, इसका दुगुना हो गया, काम खत्म। यानी कह सकते हैं 4 साल बाद एक की उम्र कितना हो जाएगा दुगुना। अगर बनाना है तो बना लो, इसका उम्र कितना है, जिसका उम्र लिखना है लिख लो। ए का उम्र कितना है 36, बी का उम्र कितना है 16, कितने साल बाद बोलेगा तो मेरे भाई प्लस करना। अगर ये बोलेगा कि कितने साल पहले इसकी उम्र, एक की उम्र 20 से आधी थी, 3 गुनी थी, तो पहले अगर बोलेगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे। कितने साल बाद तो हम क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे कि x साल बाद, y साल बाद, z साल बाद। जो ए का उम्र जो होगा ना 20 से कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि ए का उम्र 2 और बी का उम्र कितना 1। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करा के अपना करा लो, 36 - x और 16 दूनी का 32 और ये x बराबर आ गया मेरे भाई 4 आएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाइए बहुत आसान रहेगा, सेम वही काम है मेरे भाई। अब बताना
कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से आयु तिगुनी थी, तो बोले सर कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो बोले सर इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, पिता की उम्र निकालना होगा। तो हम बोले उसके पिता की उम्र कितनी है, तो बोले सर उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, वर्तमान आयु से दुगुनी है। इसका माने पुत्र की आयु है 20 साल, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। कितनी साल, 40 साल। अब देखो ऑप्शन अभी सिखाए हम, हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, कितने साल बाद, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितना गुना, 3 गुना। देखो ऑप्शन के यहाँ पे खेल सिखा रहे हैं, तुम एक्स मान के भी बना सकते हो। एक्स मान के कैसे मेरे भाई, तो ये पिताजी की उम्र है 40, कितने साल पहले हमरा नहीं पता, एक्स मान लो। पुत्र की उम्र कितनी है, 20, कितने साल पहले हमको नहीं पता, एक्स मान लो। पिता का उम्र पुत्र से कितना होना चाहिए, 3 गुना, तो रेशियो जो होना चाहिए 3:1 का होना चाहिए। ठीक, अब इसको तुम कर लेना, हम ऑप्शन सिखा रहे हैं। देखो हम मान लेते हैं 8 साल पहले, कितने साल पहले, 8। तो मेरे भाई 40 में से 8 घटाओगे, पहले जाना है नहीं पीछे जाना है, तो 40 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा, 32। इसमें से 8 घटाओगे कितना होगा, 12। 20 में से 8 गया कितना, 12। तो 12 तिया क्या होता है, 36, 3 गुना होना चाहिए ना, लेकिन हो रहा है 32, यानी ऑप्शन ए गलत। अब हम 10 घटाएंगे, जैसे ही 10 घटाओगे मेरे भाई, ये 40 तो पिताजी का उम्र भी है, 10 घटाओगे तो कितना हो जाएंगे, 30, और उसमें से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 3 30, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। काम खत्म। ऑप्शन से बनाइए, चीजें आसान रहती है, बाकी मेथड है ये है। देखो एक और टाइप पूछता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा बुझवलिया है, कुछ है नहीं, बुझवलिया है, बड़ा फंसाता है। बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, दिखाई दे रहा है ना, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो जयेश की आयु कितनी है। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से क्या करिए, आंख बंद करके जितना योग दिया है ना उसको फटाक से 2 से भाग लगाओ। जिसका उम्र पूछेगा ना डायरेक्ट उसी का उम्र आता है। जयेश की आयु कितनी है, 24 वर्ष, काम खत्म। जितना योग दिया है उसको 2 से भाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। हमेशा ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक, बस उतना जितना का बात करें। 3 व्यक्ति, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 व्यक्ति आता है। ठीक, देखो जिससे को सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। 3 व्यक्ति हमेशा आएगा, और जिसके बारे में जिससे तुलना करेगा ना उसी का उम्र देगा। जिसे आ जाओ और समझाते हैं। एक जयेश है, बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। इसका माने ये हुआ मेरे भाई कि फर्स्ट लाइन पढ़ने से पता चला कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी कि जयेश जो है अनिल से छोटा है। अनिल से जयेश छोटा है, इसका माने अनिल जो होगा जयेश से बड़ा होगा। फर्स्ट लाइन से जयेश अनिल से क्या है, छोटा है, उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से तो छोटा है, उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। इसका माने ये जो जयेश है, जयेश वो प्रशांत से बड़ा है। मेरे भाई मान लो अनिल से ये 2 बरस छोटा है, जयेश जो है अनिल से 2 बरस छोटा है, तो जयेश प्रशांत से 2 बरस ही बड़ा होगा। जितना वो अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। इसका माने मान लो ये 2 साल है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो ये भी कितना होगा, 2, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। जितना ये छोटा है उतना ही बड़ा है। अब जैसे बनाना है बना लो। ये मान लो हम जयेश का, तो हमसे पूछ रहा है जयेश का उम्र बताइए, जयेश का, तो जे का मान निकालना है, तो ये माइनस जे हो जाएगा मेरे भाई। ये प्लस में है तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस जे, और ये माइनस पी, और ये इधर माइनस है, ये प्रशांत और अनिल है, तो ये माइनस जे क्या हो जाएगा, 2जे, और ये माइनस पी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस पी, और प्लस कितना हो जाएगा, ए। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, या फिर नहीं तो यहाँ पे तो माइनस होगा, ये पी माइनस क्या हो जाएगा, ए। अब ध्यान से समझो, हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा सारा, और माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और ये 2 जो है जे का मान हम कह सकते हैं कि सर पी और प्लस ए, और 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा तो मेरे भाई भागा में। यानी कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि यदि जयेश से तुलना करे, जिससे तुलना करे, और उसी का उम्र पूछ रहा है, जयेश से तुलना कर रहा है कि एक उससे बड़ा है और एक इससे छोटा है, और उसी का उम्र पूछ रहा है, तो अब क्या करिए, जितना योग दिया है और बाकी दोनों का जिससे तुलना करेगा ना उन दोनों का योग देगा। देखो जयेश का उम्र पूछ रहा है और अनिल और प्रशांत का योग देगा। अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 साल। तो जयेश का उम्र बताइए मेरे भाई, फटाक से उसको क्या करना है, योग से 2 से भाग लगा देना है, यानी कि प्रशांत और आयु का योग अगर इस कॉन्सेप्ट से निकालना है तो 48, और 48 भागा 2 मेरे भाई कितने साल हो जाएगा, 24 वर्ष। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको इतना नहीं करना है, फटाक से क्या करना है, योग देखना है, उसको 2 से भाग लगाओ। जिससे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना, अरुण उससे जितना बड़ा है जितना छोटा उतना देगा। इसको आंसर निकालने के फटाक से क्या करिए, इसको 2 से भाग लगाइए मेरे भाई, 29 साल।
और अरुण की आयु कितनी साल हो जाएगी? 29 साल। घर पे बना के देख लेना, उतना ही आएगा। ये भी वही है, घर पे इसको बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है हमारा। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन दे रखा है। कितना टाइम हो? अभी 44 हो रहा है ना मिनट। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से भाई मोरे जो है ना, अभी ऐसे भी बच्चा मतलब 1-1.5 घंटा का हमारी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम लगातार बहुत घंटा पढ़ा सकते हैं, 7 घंटा 8 घंटा तो मैंने मिनिमम है, ये आदत है मेरी। लेकिन लड़के लोग की आदत नहीं है। 1-1.5 घंटा का जैसे ही वीडियो जा रहा है ना, 1 घंटा से प्लस, उस पर तो मतलब कोई देखने का मतलब उसका इरादा ही भूल जाओ कि कोई देखेगा अभी। ठीक है, इसलिए मैं अभी तो ऐसे भी चैनल थोड़ा नया है, इसको ग्रो करना है मेरे भाई। जो देख रहे हो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को शेयर करना है ना। और जैसे ही 1-1.5 घंटा का वीडियो हो रहा है और नहीं देख रहा है लोग, तो हम तो कोशिश अब ये कर रहे हैं कि जितना कम छोटा वीडियो बने। पर मेरे भाई क्या करे, मेरी आदत है थोड़ा सा डिटेल में बात करने का। अब ऑफलाइन अगर रहता है ना, और हम डिटेल में समझाते हैं। एक बार ऐसा पढ़ लाते मैंने ऐसा होता है ना, एक बार में पढ़ाई इतना समझा करके कि मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक ही चीज़ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन, और सफलता का एक ही मार्ग है। जितना रिवीजन करो उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो पाया, आगे बढ़ते हैं। 45 मिनट हो गया, 45 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, बोला कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। हम बोले और बता, तो बोला सर स्नेह की वर्तमान आयु बताइए। हम बोले स्नेह तू अपना उम्र बता भाई। तो बोला कि सर स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। यदि विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया तो स्नेह की उम्र, देखो कैसे बुझवा सब बुझवलिया है ये। बोले स्नेह तू अपना उम्र बता भाई। तो बोला कि स्नेह मेरे पिता की आयु का 6ठा भाग है। इसका माने हुआ कि पिताजी अगर 1 है तो वो उसका 6ठा भाग है, यानी 1/6। 1/6 का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 6 इधर नीचे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी कि पिताजी से 1 गुना है, पिताजी उसका 6 गुना। तो हम बोले पिताजी आप अपना उम्र, उसके पिताजी का अगर उम्र हम निकाल देंगे तो इसका उम्र फटाक से निकाल देंगे। 6 गुना है तो इसका 1/6 कर देंगे। तो हम बोले तुम अपने पिताजी का उम्र बताओ। तो अब देखो पिताजी की उम्र कैसे बता रहा है। स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। कब? 10 साल बाद। अब आ जाओ भाई, ये स्नेह के पिताजी हैं और एक नया लड़का आ गया, कौन? विमल। कौन आ गया? विमल, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। रेशियो कब का है? 10 साल बाद का। तो स्नेह के पिताजी से उसका उम्र पूछे तो बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद विमल की आयु से उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो हम बोले विमल तू अपना उम्र बता दे भाई। तब उसके पिताजी का उम्र क्या कर देंगे? 2 गुना। तो विमल अब क्या कह रहा है कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, विमल भी अपना उम्र डायरेक्ट नहीं बता रहे, वो भी घुमा रहा है। कह रहा है कि मैंने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। 8वां जन्मदिन का मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर मैं 8वां जन्मदिन मना रहा हूँ यानी कि मैं 8 साल का हो गया। अगर मैं 20वां जन्मदिन मना रहा हूँ या क्या मतलब 20 साल का हो गया। 8वां जन्मदिन मना रहा है यानी कि विमल कौ साल का है? 8 साल का। और ये 2 वर्ष पूर्व मना लिया 8वां जन्मदिन, यानी कि 2 साल पहले ये 8 वर्ष का था। तो अभी कितने साल का है? 10 साल का है। अभी कितने साल का है? 10 साल का है। अरे भाई ये रेशियो कब का है? 10 साल बाद का है। तो ये विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मना लिया, यानी कि अभी विमल है 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष बाद विमल कितने साल का हो जाएगा मेरे भाई? 20 साल का। सर बात नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझो। 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मना लिया, यानी कि 2 साल पहले विमल कितने साल का था? 8 साल का था। तो प्रजेंट में विमल कितने साल का है? प्रजेंट में विमल कितने साल का है? 10 साल का। तो 10 वर्ष बाद कितने साल का होगा? क्योंकि रेशियो कब का है मेरे भाई? 10 साल बाद का है। तो 10 साल बाद जो विमल होगा मेरे भाई 20 वर्ष का हो जाएगा। तो विमल रेशियो में 10 वर्ष बाद कितना होगा? 1, लेकिन उम्र में 20 साल। 1 झोरा में 20 आम, तो 2 झोरा में मेरे भाई 40 आम। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसका माने हुआ कि उसके पिताजी का उम्र 40 होगा, लेकिन कब? 10 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट में उसके पिताजी का उम्र कितनी है? तो बोले सर कि प्रेजेंट में 10 घटा लीजिए, यानी अभी उसके पिताजी का उम्र कितना है? 30 वर्ष। अब जैसे निकालना है निकाल लो। 30 वर्ष का माने हुआ उसके पिताजी का उम्र हमने क्या किया? निकाल दिया। कितने साल? 30 साल। स्नेह का उम्र अगर हमको निकालना है मेरे भाई, तो बोला है कि स्नेह जो है अपने पिता के उम्र का 1/6 भाग है, यानी कि 1/6 कितने भाई? 5 साल। यानी स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? 5 साल। काम खत्म। आ जाओ और क्वेश्चन की देखते हैं। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और दे रखा है। बोला एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है।
यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें चर मानना पड़ेगा, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन दे आपको, अब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, उसको फटाक से जो जो कहे ना करते जाना है, आंसर आ जाएगा। जिससे देखो मान लो इसको बनाना है हमको, तो बोला सर एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। हम बोले ये फादर मान लो और ये क्या मान लो, सन। हम सन से पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बोला सर पता नहीं। हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड जो चर मानना है मान लो। तो बोला उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, ये 3 गुना होगा, 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है। ठीक, हम बोले और बता। तो बोल रहा है कि सर यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हम बोले कितने साल बाद, 3 साल बाद। हम बोले कि ये जो रेशियो है ये वाला, ये कब का है, तो बोले सर ये प्रेजेंट का रेशियो है। हम बोले तब अब क्या कहना चाहता है, तो बोले सर 3 साल बाद जाइए। तो हम 3 साल बाद जाएंगे मेरे भाई, तो 3 वर्ष पिताजी बढ़ेंगे और 3 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना 6, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो बोल रहा है कि 3 साल बाद जो है ना उस व्यक्ति की आयु यानी पिता की आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 10 वर्ष अधिक होगा। कौन, ये पिताजी होगा। मेरे भाई हम क्या करना है, हमको बराबर करना है। जब तक बराबर नहीं करेंगे इक्वेशन, x का मान निकलेगा नहीं। तो बराबर करने के लिए थोड़ा सा इधर समझो। मान लो एक पिताजी है और एक सन है, जो है उसी का रेशियो लेके चलते हैं, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो पिता की उम्र कितने है 20 और पुत्र का उम्र कितना है 5। मान लो उदाहरण लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हम ही नहीं दिखाई दे रहा है, और हम ही नहीं दिखाई देगा तो समझेगा वो कैसे, है ना। तो चलो देखो, मान लो पिताजी की उम्र कितनी है 20 और पुत्र का उम्र कितना है 5। मैं बोलूँ मेरे भाई इस रेशियो को हटा के हमको बराबर का साइन निकालना है, यानी कि 20 बराबर 20 हो जाए। 20 बराबर 20 करना है ना, 20 बराबर यानी कि यहाँ पे रेशियो का साइन हटा के हमको बराबर का साइन चाहिए। तो बोलिएगा कि सर अभी जो पिताजी है इसका 4 गुना है, पुत्र का कितना गुना है 4 गुना। तो मैं बोलूं कि हमको ये 4 गुना है, बराबर करना है, तो 4 किस में गुना कराएं, पिताजी में कि पुत्र में। तो बोले सर कि अगर बराबर करना है तो आपको उल्टा गुना कराना होगा पुत्र में, यानी जैसे ही पुत्र में गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 20। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बराबर कर रहे हैं। हमको बराबर करना है, जब तक बराबर नहीं करेंगे x का मान निकलेगा नहीं। मैं समझाना क्या चाहता हूँ थोड़ा सा ये सवाल पे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे देखो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे देखो अगर मैं बोलूं कि इसको हमको बराबर करना है, यहाँ पे बराबर का साइन निकालना है, तो बोले इसके सर कैसे लिखेगा। तो बोला कि जो पिताजी होंगे उसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक होंगे। तो मेरे भाई 2 गुना गुणा इसी में कराएंगे, दुगुने से 10 वर्ष अधिक कौन होगा, पिताजी। लेकिन बराबर करना है तो 2 गुना गुणा इधर कराएंगे और 10 वर्ष अधिक को 10 इसमें जोड़ देंगे, किसमें, पुत्र में, क्योंकि बराबर करना है। अब 3 वर्ष मान लो इसका उम्र 50 होगा तो इसका भी उम्र अभी कितना है 50, क्योंकि हमने बराबर कर दिया। अब देखो डायरेक्ट निकाल लो, ये 2x हो जाएगा, ये कितना 3x, तो 3x और माइनस कितना 2x, ये कितना हो जाएगा 10 6 16, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 3 दूनी का 6, 10 6 16 और 6 इधर आ जाएगा, यानी कि 16 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 10। हमसे क्या पूछ रखा है मेरे भाई, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की प्रेजेंट रेशियो कितना माने थे x, यानी पुत्र की उम्र कितनी है 10 साल। काम खत्म। देखो समझाना क्या चाहते हैं। अब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न आएगा, और लैंग्वेज बेसिस प्रश्न में मेरे भाई जो बोले करते रहिए, आंसर आ जाए। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः ज्ञात करें। देखो मेरे भाई हम बार बार सिखा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर कब हम x माने कब y माने। मेरे भाई जब भी 2 गुना 3 गुना कहे 5 साल पहले जाओ, 5 साल पहले का 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है, इस टाइप के क्वेश्चन में फटाक से 4 मानिएगा, उतने ही चीज़ें आसान हो जाएगी। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मेरे भाई, हमें वो सीखना है कॉन्सेप्ट, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो। ठीक, चीज़ों को आसान बनाना है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेट बनाना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं बने। इससे देखो मेरा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 ईयर्स है, यानी 45 साल। हम बोले किसका उम्र है, तो बोले सर कि दोनों का उम्र है, पिता और पुत्र दोनों का है। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। देखो कुछ भी इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो हम बोले चलो मान लेते हैं एक फादर है और एक सन है, तो जो भी पुत्र का उम्र होगा, मान लो पिता की उम्र कितना है x, तो पुत्र का जो उम्र होगा मेरे भाई 45 माइनस x होगा। क्यों, क्योंकि मान लो 45 वर्ष में इसका उम्र 20 है, तो इसका उम्र जो बचा इसका उम्र हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, मान लो इसका x और दोनों का योग 45 साल है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा 45 माइनस x। पर 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले हम जाएंगे। 5 वर्ष पहले हम बोले पिताजी आपका ना उम्र बताइए, तो बोले सर 5 साल पहले जाने के लिए आपको -5 करना होगा।
5 साल पहले इसमें भी क्या करना होगा, -5 करना होगा। तो मेरे भाई इसमें से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 - x, 40 - x। अब देखो ये पिता का उम्र निकल गया 5 साल पहले का, और ये पुत्र का उम्र 5 साल पहले का। तो बोले 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु को हम क्या कर दिए, गुणा। जैसे बोले वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय की आयु कब, 5 साल पहले की। तो हम बोले 5 साल पहले पिता का उम्र कितना था भाई, तो बोले सर कि 5 साल पहले पिताजी का उम्र x - 5 था, क्योंकि अभी पिता का उम्र x है, तो 5 साल पहले x - 5। तो ये जो था ना, इनकी आयु का गुणनफल पिता की उम्र का 4 गुना था मेरे भाई। तो बराबर करने के लिए गुणा किस में करेंगे, अपोजिट। बार बार सिखा रहे हैं, गुणा कहाँ कराना है, अपोजिट। ठीक, अब देखो, अब इसका फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, काम खत्म। x - 5 से x - 5 तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तो कट गया। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 गुना पिता के उस समय की आयु कितनी थी भाई, 4 गुना थी। चलो आ जाओ, तो 4 गुना उधर से गुना करा दिए, ये कितना हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, x का मान कितना आ जाएगा, ये गुना में 4 है, 4 - x बराबर कितने हो, चलो इसको दिखा देते हैं। 40 - x बराबर कितने मेरे भाई, बचा 4। तो ये हो जाएगा x बराबर कितने, 36। x बराबर कितने, 36। यानी पिताजी की उम्र कितने साल, 36 वर्ष। और हमसे क्या पूरा पुत्र का भी उम्र पूछ रहा है, तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, x इसमें से 36 घटा लो, कितना वर्ष हो जाएगा, 9 साल। यानी कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा, बी। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से आपको जो बोल रहा है ना करते जाइए, आंसर आ जाएगा। जिससे देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, जिससे करिएगा वैसे ही करते जाना है, बस जो बोले करते जाना है, बन जाएगा। जिससे और एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन को भी पकड़ना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे पूरा लैंग्वेज बेसिस प्रश्न दे, ऑप्शन को भी उठाइए, फटाक से क्या करिए, बनाइए। जिससे देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। हम बोले कि 99 वर्ष में किसका किसका उम्र है, पिता का क्या पुत्र का। तो बोले सर 99 वर्ष में दोनों का उम्र है। बोले जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, देखो ये बन जाएगा, 4 मान के बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन भी देखना है। अब ऐसा बोले सर ऑप्शन कैसे हम पता करेंगे, मेरे भाई देखो योग 99 है, और योग का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन में देखा योग उससे कटना चाहिए। योग मतलब कैसे कहते हैं, जोड़। 7 3 10, 10 99 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 3 11 बिल्कुल कटेगा। 9 4 13 बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 4 11, 11 से 99 का होगा, कटेगा। यानी 2 ऑप्शन बचा, 3 और 8। तो 3 और 8 में अगर पुत्र और पिता का उम्र निकाले तो पिताजी बड़ा होंगे मेरे भाई। जिसका रेशियो में उम्र बड़ा होगा, पिता क्या होगा, बड़ा होगा। पिता कभी छोटा होगा थोड़ी नहीं। इसका माने ये हुआ कि कह सकते हैं सर रेशियो में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 11, उम्र में 99। ये क्या कर रहे हैं सर, हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं मेरे भाई। देखना कितना चीजें आसान हो जाएगी। ये सब जो भी क्वेश्चन बने हैं ना, ये सब ऑप्शन से बन जाएगा, सब ऑप्शन से बन जाएगा आसान से। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं 1 2 को क्वेश्चन बनवा के, कि यदि ऑप्शन ना पुटिंग कर रहे हैं तो आप कैसे सीखे। जैसे इसको देखो ऑप्शन से बनाएंगे, इसको एक से नहीं मानेंगे। तो बोले सर कि 11 झोरा में इन दोनों का उम्र रेशियो में कितना, 11 झोरा में 99 ग्राम, तो 1 झोरा में 9 ग्राम। इसका माने ये हुआ कि पुत्र का उम्र 27 साल और पिताजी का उम्र 72 सॉरी 9 कितने, 72 साल। अब मेरे भाई समझो, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो समझना होगा। बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है मेरे भाई, यानी कि 27 साल। अभी पुत्र की उम्र कितनी है, अभी 27 साल। यानी कभी ना कभी पिताजी की भी उम्र 27 साल होगी। अभी ना पिताजी की उम्र 72 साल है, कभी ना कभी 27 साल होगी। तो हम पहले ये देखेंगे कि 27 साल पिता की उम्र कब था, इसमें से 27 घटाएंगे, ये हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 4। यानी ये क्या निकाले हम, 49 साल। यानी 49 साल पहले, 49 वर्ष पहले पिताजी की भी उम्र कितनी साल थी, 27 ईयर्स थी। 27 हम देख रहे हैं कि 27 साल कब था, तो 27 घटा लिए फटाक से, तो यानी 49। 72 में से 49 घटाओगे ना मेरे भाई, तो 27 आ जाएगा। गलत घटा दिए का, हाँ गलत घटाए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। इस 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यानी 45। यानी कह सकते हैं 45 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी थी मेरे भाई, 27 वर्ष थी। यानी कि अगर तुम अभी पिताजी की उम्र 72 है, 45 वर्ष पीछे जाओ, 45 वर्ष पीछे जाओगे तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 27। 45 साल पहले पुत्र की उम्र जाएंगे, तो यहाँ पे पता चला कि 45 साल पहले तो पुत्र पैदा ही नहीं हुआ था। आप समझ पा रहे होंगे, 45 साल पहले पुत्र पैदा ही नहीं हुआ था। इसका मानिए ऑप्शन गलत है। अगर ये पीछे जाएंगे तब समझाते हैं कि क्या कह रहा है। तब बोल रहा है कि सर जितना अभी पुत्र की उम्र है, कभी ना कभी पिताजी की उम्र उतना होगा।
तो उतना साल पहले पुत्र की उम्र से अभी 4 गुना है, ये 45 साल पहले जाएंगे मेरे भाई, यानी पुत्र अभी पैदा ही नहीं हुआ था। ऑप्शन डी जांच करेंगे, देखो इसमें ज़्यादा और चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं बोलूँ कि पुत्र का उम्र है 4, पिता की उम्र है 7, रेशियो में दोनों कितने मेरे भाई 11, लेकिन उम्र में कितने 99 साल। 11 झोरा में 99 आम, तो 1 झोरा में 9 आम। ये 9 चौका 36 और ये 9 7 63। अब देखो ध्यान से, यानी पिताजी की उम्र अभी कितनी है 63 और पुत्र की उम्र कितनी है 36, यानी पिताजी का भी उम्र कभी ना कभी 36 वर्ष होगा। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अभी पुत्र की है, अभी पुत्र की कितनी है 36, यानी कभी ना कभी पिताजी की उम्र भी 36 होगी। हम बोले कब, बता तू कितने साल पहले। तो ये सब ना समझ में आना मेरे भाई, तो यहाँ पे रफ कर लेना कितने साल पहले, तो 63 में से 36 घटा लो, सीधा सा सवाल। ये 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 27 वर्ष पहले। कितने साल पहले मेरे भाई, 27 वर्ष पहले। कितने साल पहले, इसमें से 36 घटा यानी 27। 27 वर्ष पहले पिताजी के जो उम्र था वो कितने साल के थे, 36 साल के थे। 63 में से 27 घटाओगे कितना आएगा 36। हम बोले पुत्र को भी 27 साल पीछे ले जाओ, अभी पुत्र का उम्र कितना है 36, 27 साल पहले ले जाओ, तो बोले सर कि कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी 27 साल पहले पुत्र का उम्र कितना था 9, पिताजी की उम्र कितना था 27। अब बस आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक लाइन और समझाना चाहते हैं। बोला जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु से 4 गुना थी। तब उस समय की आयु की कितने गुना थी भी, 4 गुना थी। अब ध्यान से समझो, अब यहां से थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। इसका माने ये हुआ, इसका माने ये हुआ कि सर यहाँ पे कितना था 63 ना, यानी कह सकते हैं सर कि 27 वर्ष पहले कितना आया था, 27 वर्ष पहले पिताजी की उम्र कितना था 36 और 27 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना था 9, यानी कह सकते हैं उस समय की आयु का, कब 27 साल पहले की आयु का पिताजी की उम्र कितना था 4 गुना था। और बाई क्वेश्चन ये इसका 4 गुना है, ये 9 है तो कितना है 36, इसका 4 गुना है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा होगा डी। तुमसे बोल रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 4 अनुपात कितना 7। ये ऑप्शन से देख रहे हो, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगाता है, मैं लगता है हमरा। अगर बनाना है आपको तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाक फटाक ऑप्शन डालिए, उसका कैलकुलेशन करिए, देखिए 4 गुना आया कि नहीं, 5 गुना आया कि नहीं, और बनाते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है लैंग्वेज बेसिस, आपको खुद से घर पे बनाना है और आंसर को बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ना बने तो मेरे भाई घबराना नहीं है, अगले जब सेशन लाएंगे उसमें बता देंगे ये, पर कोशिश करना है एक बार। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, वीडियो हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस वजह से आपको खुद से ट्राई करना है और एक बार इसको बनाना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। और है, चलिए अब नहीं है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़िए, लोगों को जोड़िए, थोड़ा सेशन को बढ़ाइए, चैनल को ग्रो करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।